नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए। अब तक हमने गुहिल सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश और चौहान वंश को पढ़ा है। आज हम पढ़ने वाले हैं आमेर का कछुआ वंश। ये माना जाता है कि आमेर के कछुआ वंश की उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र, भगवान राम के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कुश, उनसे हुई है, इसीलिए उनको कुशवाहा या कुछ कछवाहा बोला जाता है। इनकी पहली राजधानी दौसा के अंदर थी। ये शुरुआती दौर में चौहानों के सामंत थे। 1137 में दुहल राय ने बड़गुजरों को हराकर अपना एक स्वतंत्र राज्य ढूंढाड़ बना दिया था। इन दुहल राय ने जामवरगढ़ को के मीणाओं को हराकर उस जगह को अपना राजधानी बनाया। लेकिन 1527 तक आते आते इनकी स्थिति फिर से खराब हो गई थी और पृथ्वीराज जो थे इनके राजा, वो राणा सांगा के सामंत थे उस समय 1527 के अंदर, जब उन्होंने खानवा का युद्ध राणा सांगा की तरफ से लड़ा बाबर के विरुद्ध। इनके इतिहास के अंदर सबसे पहले जो प्रमुख राजा मिलते हैं वो राजा भारमल है। राजा भारमल को इसलिए जाना जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत राजा राजा भारमल था। इन्होंने उनकी अकबर को माना कि वो उदयीमान है, अकबर उदार है, अकबर के साथ रहने में फायदा है, तो ये अकबर के साथ रहे। इनका पूरा पूरा वंश मुगल वंश के साथ साथ मदद करता रहा, बड़े बड़े ओहदों पर रहा है, ये हम देखेंगे आगे। इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई या मरियम उजमानी भी जिसको कहा जाता है, उसका विवाह किया है। ये राजा भारमल, जो जोधा अकबर मूवी है उसमें जोधा नाम बता दिया है, पर उनका नाम जोधा नहीं था, इनका नाम हरकाबाई था। जो भारमल की बेटी है उसका नाम हरकाबाई था। जो जोधा थी वो मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी, जो कि मारवाड़ के थे। तो अकबर से इनका विवाह किया। ये जहांगीर की माता थी, तो बाद में इनका पुत्र आगे बढ़ के दिल्ली का सुल्तान बनता है, मुगल बादशाह बनता है। इनके बाद में इनका पुत्र था भगवान दास। भगवान दास ने अपनी पुत्री का विवाह, मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया और इसका पुत्र खुसरो था। तो आप ये देखेंगे कि इस राजवंश से लगातार मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध थे, मुगलों के साथ अपना सामंजस्य इन्होंने रखा था। उसके बाद में एक प्रमुख व्यक्ति मिलते हैं इस राजवंश में, वो राजा मान सिंह है। राजा मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और ये एक बड़े सेनापति थे। इन्होंने अकबर के लिए हर जगह युद्ध लड़े। 1573 के अंदर ये राणा प्रताप के पास भी संधि का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। जो 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था, उसमें भी अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ही थे, जो कि जयपुर के हैं। तो इन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और हल्दीघाटी का युद्ध था, जिसके अंदर मान सिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया। अकबर ने इन्हें फर्जंद या बेटे की उपाधि दी थी। 1592 में इन्होंने मुगलों के लिए सबसे पहले उड़ीसा को जीता। इससे पहले उड़ीसा के ऊपर कभी मुगलों का अधिकार नहीं रहा था। 1592 के अटैक के बाद में, आक्रमण के बाद में, इन्होंने मुगलों के लिए उड़ीसा को जीता। ये बड़ा इनका योगदान था मुगल सल्तनत के लिए। मुरारी दास करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने मान प्रकाश नाम की एक किताब लिखी थी। एक और व्यक्ति इनके दरबार में थे, जगन्नाथ, जिन्होंने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी है। इनकी रानी कंकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने स्वयं एक शिला देवी मंदिर का निर्माण कराया है। इन्हीं के समय के अंदर दादू दयाल जी ने वाणी की रचना की थी। तो ये मानसिंह जी के समय हुई कुछ घटनाएं हैं। इसके बाद में इनके राजवंश के अंदर 1621 से लेकर 1668 तक राजा जयसिंह होते हैं। इनको शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब दिया, तो इसके बाद में ये मिर्जा राजा जयसिंह कहलाए। इन्होंने बहादुरपुर के युद्ध में सूजा को हराया था और मराठाओं से युद्ध कर इन्होंने पुरंदर पर विजय प्राप्त की थी। जो उस समय शिवाजी महाराज थे दक्षिण के अंदर, उनसे इन्होंने युद्ध की थी। अगर आपने तानाजी मूवी देखी है तो उसके अंदर जो सैफ अली खान का कैरेक्टर है वो मिर्जा राजा जयसिंह ही है कि वही है जो शिवाजी से लड़ने के लिए जाते हैं और वो तोप लेके जाते हैं। तो ये उनकी बारे में ही है। और जब पुरंदर में इनकी विजय होती है और 1665 के अंदर पुरंदर की संधि होती है शिवाजी के साथ, तो ये इनके जीवन का एक बड़ा अचीवमेंट था, बड़ा योगदान था। कवि बिहारी इनके दरबार के अंदर थे, जिन्होंने बिहारी सतसई नाम के ग्रंथ की रचना की। इन्होंने जयगढ़ और जयसिंहपुरा का निर्माण करवाया। तो ये पुरंदर का किला है जो इन्होंने जीता था। इनके बाद में सवाई जयसिंह, एक और जयसिंह होते हैं 1700 से लेकर 1743 तक। औरंगजेब ने इनको सवाई का खिताब दिया, ये कह के कि ये तो जो पहले वाले जयसिंह थे मिर्जा राजा जयसिंह, उनसे भी सवा आगे हैं, तो इसलिए इनको सवाई का टाइटल दिया, सवाई का पद दिया। और इसके बाद में सारे जयपुर के और आमेर के राजा है वो सवाई अपने आगे लगाते हैं।
मुगल उत्तराधिकार का जब युद्ध था, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में इन्होंने जाजू करके एक औरंगजेब का पुत्र था उसका साथ दिया, लेकिन उसकी हार हुई और जो मुज्जम था वो विजयी हुआ और वो बहादुर शाह के नाम से शासक बना। तो बहादुर शाह ने मतलब उनको गुस्सा था कि ये इसने मेरा साथ नहीं दिया, जाजू का साथ दिया है, तो उन्होंने विजय सिंह को आमेर का राजा बना दिया और इनको राजा हटा दिया था आमेर का, और आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। तो उसके बाद में क्योंकि औरंगजेब के बाद में सारे मुगल राजा कमजोर थे, उनके पास इतनी शक्ति थी नहीं, जय सिंह ने मेवाड़ की सहायता ली और आमेर को जीत लिया। तो ये देखिए आप, पहले इनके ही किसी वंश के मान सिंह जी ने अकबर की तरफ से प्रताप से लड़ाई की, उसके बाद में मेवाड़ ने इनकी सहायता की आमेर को वापस लाने के लिए। उसके बाद में जब फारूक सियार सुल्तान बना तो इन्होंने फारूक सियार ने इनको मालवा का सूबेदार बनाया, और जय सिंह ने जब मराठा बहुत आगे आ गए थे, मराठा जब बुंदेलखंड, मालवा और गुजरात तक पहुंच चुके थे, क्योंकि औरंगजेब के बाद के सारे मुगल राजा इतने शक्तिशाली नहीं थे, सारे के सारे कमज़ोर थे, तो उनको लगा कि अब राजस्थान के अंदर मराठा आ जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने सभी राजपूतों को मिलाकर, राजपूत राजाओं को मिलाकर हुडा में एक सम्मेलन बुलाया, लेकिन हुडा सम्मेलन हुआ तो सही लेकिन वो सफल नहीं रहा। तो हुडा सम्मेलन भी हम देखेंगे जब हम मराठाओं को पढ़ेंगे, लेकिन ये सवाई जयसिंह के बारे में था। सवाई जयसिंह खुद एक खगोल शास्त्री थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। इन्होंने 1725 के अंदर नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनाई थी। तो उस समय जो दिल्ली के बादशाह थे महमूद शाह, उनके नाम पे उसका, उस सारणी का नाम रखा जिज महमूद शाही। जयसिंह कारिका नाम का एक ग्रंथ लिखा इन्होंने। इन्होंने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई, जिनको जंतर मंतर भी कहा जाता है। जुलाई 2010 के अंदर इसको वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर का दर्जा यूनाइटेड नेशंस ने या संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है। तो आपको ये याद रखना है ये कहाँ कहाँ है। ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी जगह में जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनाई है। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस, ये 5 जगह है जहाँ पे इन्होंने वेधशालाएं बनाई थी। 1727 के अंदर जयपुर का निर्माण करवाया था। हमने पिछली बार देखा था कि अजमेर सबसे पहले निर्माण हुआ था, उसके बाद में आपका जोधपुर आता है, उसके बाद में आपका उदयपुर, और उदयपुर के बाद में जयपुर। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ये क्रम आपको याद रखना है कि इस क्रम के अंदर शहर बसे हैं। 1727 सबसे लास्ट में, इन चारों में से सबसे लास्ट में जयपुर बना था। जयपुर का नक्शा है जो इन्होंने मतलब विद्याधर से बनाया। इन्होंने कहा कि आयताकार एक पूरा शहर बसाऊंगा मैं, जो कि प्लान सिटी होगी, मतलब प्लानिंग करके बनाई जाएगी। तो बंगाली आर्किटेक्ट थे, वास्तुशिल्पी थे विद्याधर, उनसे इसका नक्शा बनवाया था। ये ऐसा माना जाता है कि ये लास्ट हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था विधि विधान से। इन्होंने बहुत सारे महल और गढ़ बनवाए थे। इन्होंने नाहरगढ़, जिसको सुंदरगढ़ भी कहा जाता है, सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, उसको बनाया। इन्होंने जयगढ़ बनाया और वहाँ पे जयबान तोप रखी। इन्होंने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल और जो जयपुर का जल महल है उन सब का निर्माण भी करवाया। इन्होंने एक सूर्य घड़ी बनाई जिसको सम्राट यंत्र भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये जो घड़ी है ये समय बताती है सूर्य के हिसाब से। इसका निर्माण इन्होंने उस समय करवाया था। ये ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह को मान्यता दी। ऐसा पहला राजपूत राजा है जिसने सती प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह को मान्यता दी। इनके रिलेटेड 2 और टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन हम मराठाओं को पढ़ते समय पढ़ेंगे। एक तो बूंदी के अधिकार का, उत्तराधिकार का हस्तक्षेप, जो हम देख रहे थे कि बुद्ध सिंह और जय सिंह के बीच में जो विवाद था, ये हम मराठाओं के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे जस्ट पता लग जाए कि ये भी इसी टॉपिक के अंदर है, तो जब आप नोट्स देखोगे तो आपको फटाक से याद आ जाएगा। फिर जयपुर के अंदर भी उत्तराधिकार, जब जय सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इनके 2 बेटे थे, एक तो ईश्वरी सिंह और दूसरा आपका माधो सिंह। तो उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उनको भी हम पढ़ेंगे जब हम मराठाओं को पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों ने ही मराठाओं की सहायता से बहुत सारे युद्ध लड़े थे और राजमहल का जो युद्ध हुआ था उन सब के बारे में जब हम मराठाओं को पढ़ेंगे तब उसको हम कवर करेंगे। इसके साथ आपका कछुआ वंश समाप्त होता है। तो एक और राजवंश हमने समाप्त कर दिया है। इसके तथ्य आपको सारे के सारे PDF के अंदर मिल जाएंगे, जो कि हमारी टेलीग्राम चैनल पर रहती है। कॉमेंट या डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उसको आप फॉलो करके वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा कि ये आपका PDF वहाँ पे है और नोट्स वहाँ पे, आप सभी राजस्थान हिस्ट्री के सारे नोट्स ले लीजिएगा।